आज हम कर रहे बेटे एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज है। उसके अंदर हम करेंगे इर्रेशनल नंबर प्रूव। अभी तक हमने सिर्फ पढ़ा था कि इर्रेशनल नंबर होती क्या है। अब हम प्रूव करेंगे कि इर्रेशनल जो होती है कैसे कहेंगे कि वो एक इर्रेशनल नंबर है। मैं फिर से बता देता हूं बेटे, इर्रेशनल नंबर वो थी इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये कौन सी संख्या होती है? जैसे 1 0 0 1 0 0 0 1 न तो रिपीट हो और न रिपीट हो और न ही टर्मिनेट हो, वो होगी इर्रेशनल। जिसके अंदर मैंने बताया था जितने भी रूट की वैल्यू जो कंप्लीट स्क्वायर ना हो, जैसे ये है रूट 4 एक रैशनल होती है। क्यों? क्योंकि रूट 4 2 होता है, 2 को 2/1 लिख सकते हैं और जो p/q फॉर्म में है। ये तो बात थी इर्रेशनल नंबर की। अब हमने कह तो दिया कि इर्रेशनल है, कैसे कहेंगे कि इर्रेशनल नंबर है वो हम प्रूव करेंगे। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। बेटे सबसे पहले इसको आपको ध्यान से समझना। अगर एक क्वेश्चन आपको आ गया अच्छे से तो किसी भी क्वेश्चन को आपको समझने की आवश्यकता नहीं होगी। बस कुछ लाइनें हैं, उनको आपको याद करना है। एक ही प्रकार, एक ही तरीका है इर्रेशनल प्रूव करने का। वो कैसे है मैं आपको करवाता हूँ, बिल्कुल ही इजी वे में करवाता हूँ। मान लीजिए हमें प्रूव करना है, पहला जो क्वेश्चन है उसमें कहा है कि रूट 5 को इर्रेशनल दिखाइए। ठीक है, तो जिसको भी इर्रेशनल दिखाना हो उसको रैशनल मान लो। तो मान लेते हैं लेट रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। अब सीधी सी बात, अगर रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या थी कि p/q की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो रूट 5 मैं यहाँ p/q को बदल देता हूँ a/b, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। लेकिन b क्या नहीं होना चाहिए? 0। क्यों? क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो वो नॉट डिफाइन हो जाता है। ठीक है, और इतना ही नहीं, जो HCF है a और b का वो होना चाहिए 1। ये भी हो सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि A एंड B आर को प्राइम, और को प्राइम की डेफिनेशन यही है कि HCF 1 हो दोनों का। ठीक है, अब अपने पास ये आ गया। रूट खत्म करने का एक ही तरीका है, दोनों तरफ स्क्वायर। क्या लिखेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, जैसे ही हमने स्क्वायर किया तो ये रूट 5 दोनों तरफ करेंगे। जब भी करेंगे ध्यान रखना बेटे, ब्रैकेट लगाना जरूरी है। अगर सीधा आपने ये कर दिया कि a/b का स्क्वायर, इसका मतलब a का स्क्वायर है, b का स्क्वायर नहीं है। तो रूट स्क्वायर से कैंसिल, 5 बराबर ये होगा अपने पास a² / b²। b को यहाँ जो भी संख्या आती है उसको नीचे ले आओ। तो b यहाँ डिवाइड में था, यहाँ आगे मल्टीप्लाई में, तो b² ऊपर आ गया और a² में 5। इसका मतलब ये है कि 5 किसके नीचे है? a² के। तो क्या लिखेंगे? a², जिसके देखो मान लीजिए मैं लिख दिया 5, इसका मतलब 2 से 5 भाग हो रहा है, तो a² इज डिवाइडेड बाई 5। ये भी लिख सकते हैं कि 5 डिवाइड्स a²। अब किसी संख्या का स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड है तो वो संख्या भी 5 से डिवाइड होगी। दिस इज इम्प्लाइज दैट a is also divide by 5। और अगर कोई संख्या किसी संख्या से डिवाइड है तो वो उस संख्या का मल्टीपल होगा। जैसे मैंने लिख दिया 6 और मैंने कह दिया कि 6 3 से डिवाइड होगा। इसका मतलब कोई ना कोई 6 मल्टीपल में है, इसके फैक्टर बनाएंगे तो 2 × 3, इसका मतलब 3 इसके साथ गुणा में है तभी तो डिवाइड हुआ। तो इसका मतलब 5 से डिवाइड है तो ये कोई न कोई मल्टीपल होगा। क्या? a², क्योंकि डिवाइड तो a² हो रहा है, तो a भी डिवाइड हो रहा है तो a का भाई 5 का मल्टीपल। इसका मतलब हम a किसके बराबर हो गया? 5c,
और इसको हम पुट कर देते हैं इस इक्वेशन नंबर 1 में। जैसे रखा तो ये आ गया बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे में ए की वैल्यू कितनी है 5, तो ये होगा बी स्क्वायर बराबर 5c है बटे में 5। तो ये होगा अपने पास बी स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर हो गया 25 सी स्क्वायर बटे 5, काट दो 5 5 25। तो ये होगा बी स्क्वायर बराबर 5 सी स्क्वायर। मैंने बताया था कोई भी संख्या को डिवाइड में लेके आएंगे, 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में, बी स्क्वायर डिवाइड बाई 5 बराबर सी स्क्वायर। इसका मतलब जैसे ए स्क्वायर 5 से था इसी प्रकार से क्या होगा बी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5। अगर बी स्क्वायर 5 से डिवाइड है तो बी भी क्या होगा बी इज आल्सो डिवाइड बाई 5। अब देखो ए भी 5 से डिवाइड, बी भी 5 से डिवाइड, इसका मतलब दोनों का HCF ए और बी का हो गया 5, जबकि हमने माना था ए और बी का HCF 1। हमने जो माना वो क्या होगा गलत, तो क्या होगा आवर अजम्पशन इज रोंग। हमने जो माना वो क्या है गलत। देयर इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, याद रख लेना भाई, ये लाइनें हैं कुछ याद रखनी पड़ेगी। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास। विरोध हो गया कि हम कह के तो चले थे कि HCF 1 आएगा, हमारे पास HCF आ गया 5, तो विरोध हो गया। तो इसका मतलब हमने जो माना था वो तो हम प्रूव कर ही नहीं पाए, प्रूव नहीं कर पाए तो हमने ये मानेंगे नहीं। अब ये नहीं मानेंगे तो क्या कह देंगे हैंस √5 रैशनल नंबर नहीं क्या है इज इर्रेशनल नंबर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटे, क्वेश्चन नंबर दूसरा। यदि एक बात और मैं हिंट बता देता हूं, मैं ये तो है 1√5, अगर √2 आ जाए तो भी ऐसे ही करना है। √2 2 2 यहाँ स्क्वायर टेकेंगे 4, 2 से काटेंगे बिल्कुल सेम आएगा। √3 भी ऐसे ही, √7 भी, √6 भी, सभी को कर सकते हैं ऐसा। अगर मान लीजिए अपने पास हो 1/√2, इसका मतलब क्या ऐसे 1/√5, इसका मतलब पहले आप √5 निकालें सेम, और ये कह दें कि √5 का रेसिप्रोकल क्या होता है, इर्रेशनल का रेसिप्रोकल इर्रेशनल ही होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे क्वेश्चन में कहा है कि 3 + 2√5। देखो ये दूसरा टाइप है बेटे, उसमें हमारे पास सिंगल संख्या थी √2 √5 √7 इस प्रकार से, यहाँ प्लस में है। इस प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो तो बड़ा ही सिंपल है। कैसे पूरा लिखना तो वैसे ही है, लेट 3 + 2√5 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, अगर ये रैशनल नंबर है तो 3 + 2√5 किसके बराबर आ गया भाई a/b। पहले भी यही लिखा था पिछले क्वेश्चन में, देखा हो a और b क्या है कोप्राइम। ठीक है, अब देखिए बारी बारी से उधर लेके जाइए। 3 पहले उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, ये होगा a/b -3। अब एलसीएम लेंगे क्योंकि माइनस में है, b ये फ्रैक्शन में है तो a - 3b। ठीक है, अब दो सिर्फ हमें रूट की वैल्यू रखनी, बाकी इधर लेके आएंगे। अब 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में। √5 बराबर a - 3b बटे b, 2 गुणा में था बाद में। ध्यान से देखिए √5 क्या होती है, √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अभी प्रूव करा था, हमें पता भी होना चाहिए क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। दूसरा ये देखिए नीचे b है, अगर नंबर ये रैशनल है तो b तो 0 होगा नहीं, b 0 नहीं होगा तो नीचे वाला 0 ही नहीं हो सकता, नीचे वाला 0 नहीं हो सकता तो a और b कुछ भी हो, ये क्या बन गया अपने पास रैशनल नंबर। क्या बन गया रैशनल, a - 3b/2b इज ए रैशनल नंबर। अब ये रैशनल है, ये इर्रेशनल है। रैशनल और इर्रेशनल कभी भी बराबर नहीं होते हैं। रैशनल नंबर नेवर बी इक्वल टू ए रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर नेवर बी इक्वल टू ए इर्रेशनल नंबर। हैंस देयर इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, देयर इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। अब जब कॉन्ट्राडिक्शन हो गया इसका मतलब होगा कि हमने जो माना वो गलत है, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हैंस 3 + 2√5 इज इर्रेशनल नंबर। ठीक है बेटे, अगला है क्वेश्चन नंबर 3 का। 3 के में बेटे अपने पास 3 पार्ट है।
देखो 3 के में है 3 पार्ट। पहला है 1/√2, दूसरा है 7√5, तीसरा है 6 - मैंने बताया था 1/√2 है, √2 को प्रूव कर दीजिए, उसका रेसिप्रोकल या वैसे दिखा दो। ये इरेशनल प्रूव करना है तो रैशनल मान लो। लेट 1/√2 इज ए रैशनल नंबर। और अगर ये रैशनल नंबर है तो 1/√2 किसके बराबर आ गया? a/b। तो b क्या नहीं होगा? 0। और a और b का HCF क्या होगा? 1, या a और b कोपराइम। अब देखिए √2 क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। क्या होगा अपने पास? b से क्या? b बराबर a√2। मैंने बताया था कि संख्या कभी भी गुणा में नहीं होनी चाहिए, डिवाइड में लेकर के आएंगे। b/√2 बराबर a। रूट हटाने का तरीका सुकेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। जैसे ही सुकेयर करेंगे तो b/√2 का सुकेयर बराबर a का स्क्वायर। तो b का स्क्वायर होगा, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 बराबर a स्क्वायर। इसका मतलब b स्क्वायर किससे भाग हो रहा है? 2 से। तो b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2। अगर b स्क्वायर 2 से डिवाइड है तो b इज आल्सो डिवाइड बाई 2। और अगर b भी 2 से डिवाइड है, इसका मतलब b मल्टीपल होगा किसका? 2 का। तो किसके बराबर रख दिया? 2c। और ये पुट कर देते हैं, करो तो ये आ गया 2c का स्क्वायर बटे 2 बराबर a स्क्वायर। बिल्कुल 5 वाले की तरह ही है। 2 का क्या हो जाएगा? 4c स्क्वायर अपॉन 2 बराबर a स्क्वायर। 2 दूनी 4, 2c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो c स्क्वायर कितना आ गया? a स्क्वायर बटे 2। क्या लिखेंगे कि a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2। अब a स्क्वायर डिवाइड है तो a इज आल्सो डिवाइड बाई 2। अब a भी 2 से भाग हो रहा है, b भी 2 से भाग हो रहा है। देखो यहाँ b भी 2 से भाग है, a भी 2 से भाग है। इसका मतलब ये क्या है कि HCF कितना आ गया? 2। हमने माना कितना था? 1। तो क्या कहते हैं? देयर इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। क्या है ये? विरोधाभास। कॉन्ट्राडिक्शन है तो आवर अजम्पशन इज रोंग। और अजम्पशन अगर रोंग है, हेंस 1/√2 इज इर्रेशनल। ठीक है। अब हम बात करते हैं 7√5। बिल्कुल ही आसान है बेटे। ये प्लस वाला और मल्टीपल वाला तो ऐसा ही होता है। क्या करें? 7√5 क्या मान लिया? लेट इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर है तो 7√5 किसके बराबर आ गया? a/b। वही बात है, b 0 नहीं होना चाहिए और HCF है a और b का, वो होना चाहिए 1। तो 7 गुणा में इधर आगे भाग में √5 बराबर a/7b। यहाँ देखिए √5 क्या है? इज एन इर्रेशनल नंबर। और ये क्या होगा? देखो 7 के साथ मल्टीप्लाई b 0 नहीं हो सकता तो ये रैशनल बनेगी। a/7b इज ए रैशनल नंबर। मैंने बताया था, एक क्वेश्चन था दूसरा, कि रैशनल नंबर नेवर बी इक्वल टू ए इर्रेशनल नंबर। ठीक है। और इर्रेशनल के अगर बराबर नहीं होगी तो देयर इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। और अगर कॉन्ट्राडिक्शन होगी तो आवर अजम्पशन इज रोंग। अजम्पशन रोंग हो गया तो हेंस 7√5 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है। अंतिम जो पार्ट है तीसरा, उसमें था 6 + √2। वही बात है, बिल्कुल सेम वही है, सभी में एक ही प्रोसीजर है। मान लेते हैं लेट 6 + √2 इज ए रैशनल नंबर।
और अगर ये रैशनल नंबर है तो 6 प्लस रूट 2 किसके बराबर आ गई? a अपॉन बी। कहने का मतलब HCF a और b का 1 और b क्या नहीं होना चाहिए? 0। सबसे पहले 6 उधर जाएगा, रूट 2 बराबर a अपॉन बी माइनस 6। एलसीएम कितना आएगा? b, a माइनस 6। b 0 नहीं हो सकता, पहले क्या रखा हमने? इसका मतलब रैशनल। रूट 2 क्या है? रूट 2 इज एन इररेशनल नंबर। ठीक है, ये लाइनें लिखनी पड़ेंगी बेटे आपको। दूसरा a माइनस 6 b अपॉन b इज ए रैशनल नंबर। अब बताओ, ये रैशनल है और ये इररेशनल है तो क्या होगा? देयर इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, देयर इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। और जब कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो हेंस आवर assumption is wrong and 6 plus root 2 is an irrational number। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज बेटे कंप्लीट होती है। अच्छे से आपको शो करना है, एक बार नहीं, लाइनें अगर एक बार आपको याद हो गई तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। और पेपर में ये क्वेश्चन 100% आता है, लगभग 3 नंबर में। तो ये छोड़ना नहीं है, गंवाना नहीं है, अच्छे से तैयारी आपको करना है। थैंक यू।